नमस्कार साथियों। जून महीने का तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और इस सप्ताह में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को क्या-क्या उपाय योजना की जानी चाहिए, कौन-कौन से कार्य किए जाने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस एपिसोड में आपको जानकारी दूँगा। साथियों, जब हमें सोयाबीन की बोनी करनी है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहे, कम से कम 2 या 3 किस्मों की खेती करें और उसका बीज हमारे पास में उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 2-3 किस्में डिसाइड कर लिए, उसका बीज और उसका अंकुरण क्या अच्छा है, ये हमें सुनिश्चित करना है अंकुरण परीक्षण के माध्यम से। और ये देखें कि आपके पास जो बीज उपलब्ध है, उसका कम से कम 70% अंकुरण हो जाना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें सोयाबीन का बीज दर अपनाना चाहिए। जब हम बोनी करेंगे तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कतार की दूरी है, 45 सेंटीमीटर रखें और जो बीज की गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर तक रहे, जबकि पौधे से पौधे के बीच में की दूरी है 5 से 10 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं और इस हिसाब से जो हमारा बीज दर बनेगा 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर। साथियों, चौथी बात यह है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम सोयाबीन की बोनी करते हैं तो जो खेत है 3-4 साल में एक बार हमारे खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। और यदि पिछले साल आपने की है, पिछले 2 साल में, तो अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो इस समय पे आप अपने खेत की गहरी जुताई कर लें और गहरी जुताई के बाद में 1 या 2 बार विपरीत दिशाओं में बखर चला के और पाटा चला के हमारे खेत को तैयार कर दें बोने के लिए। उसके बाद में जो पाँचवीं जो बात आती है कि जब हम अंतिम बखरनी करते हैं तो उस समय पे हमारे पास जो भी गोबर की खाद या कार्बनिक खाद है, वो जितनी भी उपलब्धता है हमारे खेत में डाल देनी चाहिए। और 3 विभिन्न कॉम्बिनेशन इसके लिए हो सकते हैं कि जो गोबर की खाद है 10 टन प्रति हेक्टर, या कंपोस्ट की खाद 5 टन प्रति हेक्टर, या मुर्गी की खाद या वर्मी कंपोस्ट 2.5 टन प्रति हेक्टर। किसान भाइयों, ये भी ध्यान में रखें कि जब हम बोनी करेंगे तो बोने के लिए पद्धति कौन सी उपयोग में लेंगे। और मेरा आपसे विशेष निवेदन है, अनुरोध है कि पिछले 2-4 साल से जो हम विपरीत मौसम की स्थिति देख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति, इसी के माध्यम से बोनी करें। कोशिश करें कि इससे हमारी बोनी हो जाए। और जब हम बोनी करेंगे तो बोनी का समय यही है कि जो मानसून के आगमन के पश्चात ही करें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र में कम से कम 100 मिलीमीटर वर्षा का फैलाव हो चुका हो और उसी समय पे आप बोनी करें। अगली बात, जो भी सोयाबीन की खेत के लिए जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाना है वो केवल बोनी के समय पे ही अनुशंसित किया गया है और इसकी जो मात्रा है 25, 60, 40 और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये किसी भी 3 कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम दे सकते हैं जो कि आपके इस समय पे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। उसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन लें जो कि आपके पास में उर्वरक उपलब्ध हो और उसका प्रयोग करें केवल बोनी के समय पे। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात ये होती है सोयाबीन की खेती में रोग नियंत्रण की, और रोग नियंत्रण के लिए बीज उपचार से बढ़िया कोई और तरीका नहीं है। और बीज उपचार करने के लिए हमें ये करना है कि FIR यानी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम और पीएसबी कल्चर, ये एक इसका सीक्वेंस है, इसका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे जो फफूंदनाशकों की सूची दी गई है, कीटनाशक की भी सूची दी गई है, तो उनमें से कोई भी एक ले और उसका जो बीज उपचार कर ले। और ये जो समय है इस समय पे भी आप करके रख सकते हैं, बोनी से पहले 15 दिन से पहले भी आप करके रख सकते हैं। और लेकिन जो राइजोबियम और पीएसबी कल्चर का जो टीकाकरण है केवल बोनी के समय पे या बोनी करते हुए किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, बोनी करने के समय पे जैविक कल्चर जो है राइजोबियम और पीएसबी कल्चर, उसका जो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से टीकाकरण किया जाना चाहिए। और यदि आप जैविक खेती करते हैं तो रासायनिक जो फफूंदनाशक है उसके स्थान पे आप जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप बोनी करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण के लिए इस समय पे आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप
बोनी पूर्व जो उपयोगी खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या बोनी के तुरंत बाद यानी कि सोयाबीन के फील्ड इमर्जेंस से पहले, खेत में उगने से पहले जो 3 दिन के अंदर अंदर उपयोगी है, बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक आपके स्क्रीन पर इस समय पे सूची दी गई है, उसमें से किसी एक का भी आप उपयोग कर सकते हो और इस प्रकार से आप अपने खेत में आगे आने वाले 1 महीने तक खरपतवार नियंत्रण का एक प्रबंध कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चुनिंदा बातें जो कि इस समय पे आपको अपनानी है और ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे अगले साप्ताहिक सलाह में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।